चरण ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम। कहा बुद्धि प्रभु तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप देव तुम कथा सुधारी। मूक उजरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बधरो सुनै, जो तुम करो सहाय। तुही निज वजीरण प्रभु दर सुहंती, तुही निस दिना जाप हर हर पंक्ति। निरंजन पुरख साह साहन अपारे, तुही शक्ति हवै निकटवर्ती मुरारे। परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साची निवाजी साध संगत, सर्वात्माई भाई कृपा करो। अपनी रचना पवित्र करने वास्ते, मन वृत्ति को एकाग्र करने वास्ते तथा मेरी और अपनी हाजरी सतगुरु जी के पावन पवित्र चरणों में लवाउण वास्ते एक बार बड़े प्यार नाल उस महान सतगुरु का नाम लईए, जिस सतगुरु ने बख्शिश करके सानू ये सिक्खी बख्शिश की है। सब प्यार नाल कहो, धन श्री सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी। फिर कृपा करो, सब कहो, धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। ठंडी मूरत धर्म की तुझा, गरीब रिवाज शीतलता के स्रोत, जिन्हां दी बख्शिश नाल असी सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी के नाम नाल जुड़े हाँ। उस महान सतगुरु के पावन चरणों सिर झुकाइए और प्यार नाल कहिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सत्संगी जनों, अज आप सारे जगत जननी परम पूजनीय श्री माता चंद कौर जी की पावन पवित्र याद में एकत्र होए हाँ। अज उन्हां दा 6वां शहीदी दिहाड़ा है। उन्होंने सच वास्ते, धर्म वास्ते और सानू राह दस्सण वास्ते अपने तन का ठीकरा सच धर्म के विरोधियों के सिर ते भन के अज दे दिन 5 साल पहला शहादत का जाम पीता और सानू एक रस्ता दसिया कि जे धर्म के रस्ते ते चलना, जे सच के रस्ते ते चलना, जे कुछ दृढ़तापूर्वक फैसले लेने ने, तो फिर
सत ते असत के इस युद्ध विचों कदी इस रस्ते ते सरहंद भी आना है, कदी इस रस्ते ते चमकौर भी आना है। तो मैं अर्ज करांगा कि सारे माई भाई एक बारी फिर कृपा करो, सब अज के कहो धन श्री माता चंद कहो। साहिब गुरु कलगीधर पातशाह ने अपनी पवित्र बाणी विच बार बार एक शब्द वरत्या है, श्री भगवती की सहाय। कुछ लोगों ने उसका अर्थ करन लग्या इंज विचार किया कि शायद भगवती का भाव दुर्गा है। वख-वख देवियां वाल इशारा होया कि शायद ये भगवती है, ये भगवती है, ये भगवती है। पर जदों असीं यथार्थिक रूप में उसनूं वेखदे हां तो गुरु कलगीधर पातशाह का इशारा आदि शक्ति वाल है, परमेश्वर की शक्ति वाल है, जिसनों कुछ लोगों ने प्रकृति भी आख्या, कुदरत भी आख्या। समय समय ते वो शक्ति, महाशक्ति, आदि शक्ति अपना कोई ना कोई स्वरूप धारण करती है और जदों किसी विशेष स्वरूप विच आउंदी है तो उसका नाम विशेष हो जाता है। असल विच नाम विशेष तो भाव शक्ति नहीं, शक्ति ही स्वरूप धारण करके विशेष नाम धारण करती है और विशेष कार्य संसार में आन के करती है। मैं गुरु कलगीधर पातशाह दियां दो तीन तुकां आप जी नाल सांझियां कीतियां ने। साहिब गुरु कलगीधर पातशाह फरमाउंदे ने कि उस शक्ति की निशानी की है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। गरीब नवाज कहते हैं तू ही निज वजीरन प्रभु दर सुहंती। पहला उसका स्वभाव ये है, पहला उसका गुण ये है कि वह प्रभु के दर से शोभा पाउंदी है। कैसे शोभा पाउंदी है? निज वजीरन बन के। गुरु परमेश्वर की वजीरी करने वाली शक्ति है। बेशक अकाल पुरख बारे ये कहा जाता है कि बियो पूछ ना मसलत तरै, जो कुछ करे सो आपे करे। परंतु जदों वो सरगुण स्वरूप होंदा है ते फिर उसकी शक्ति भी सरगुण होंदी है। ते जदों वो शक्ति सरगुण होंदी है उस बारे पातशाह कहते ने तुही निज वजीरन। निज वजीरन तो भाव है निजी वजीरनी, जिसनों मंत्री शब्द आप जी ने बहुत बारी सुनिया पढ़िया बोलिया होगा। मंत्री तो भाव होता है मुख्य रूप में सलाह देने वाला, सलाहकार। इसी तरह ही जो सतगुरु जी की सलाहकार बनती है और सतगुरु के दर से शोभा पाउंदी है, उसका नाम भगवती है, उसका नाम परमेश्वर की शक्ति है। तो ही निज वजीरन प्रभु दर सुहंती। दूसरी निशानी उसकी ये है कि तू ही निस दिन जाप हर हर जपंती। वो हरि का जाप जपती है, अपना आपा बहुत पीछे छड़ देती है, मान माया तो ऊपर होके वरतती है। उसका हमेशा यही निज विचार है कि जो कुछ करन कारण समर्थ है वो गुरु परमेश्वर है। इस वास्ते वो अठे पैर
श्वास श्वास गुरु परमेश्वर का नाम जपती है, ये उसकी दूसरी निशानी है। फिर पातशाह कहते निरंजन पुरख साह साहन अपारे। वो परमेश्वर कैसा है? वो निरंजन है। उसकी जदों निशानी संसार में वेखनी होवे तो गुरु विचों ओदियां शक्तियां प्रगट होंदियां ने, जदों ओदे शुभ संकेत प्रगट होंदे ने, ओदियां विशेषतावां प्रगट होंदियां ने। ते ओदी पहली विशेषता ही गुरु दी ये है कि वह निरंजन है। निरंजन तो भाव होंदा है अंजन किया जाता है सुरमे नूं, ते सुरमा होंदा है काले रंग का। इत्थे अंजन तो भाव है कालक, काला भाव है माया। निरंजन जिहड़ा कालक तो रहत है, माया तो रहत है, जिसनों माया को नहीं सकती। माया जिसके अधीन है, जो माया के अधीन नहीं। माफ करना, जो असीं सारे संसार वाल वेखदे हां, अपने अंदर झाती मारते हैं, असीं माया के मुथाज हाँ। गुरु माया का मुथाज नहीं, गुरु माया का दे उत्ते अधिकार रखता है। उसके हुक्म अनुसार माया वरतती है, परंतु वो माया तो निर्लेप रहिंदा है। इस वास्ते उसनूं निरंजन आख्या जाता है। निरंजन पुरख, पुरख तो भाव होंदा है जो पूरिया होया है, हर एक विच रमिया होया है। जिस तरह परम पिता परमात्मा सारे जर्रे जर्रे विच कट कट विच रमिया होया है, उसी तरह सतगुरु भी अपने सिखां सेवकां दे अंदर रमिया हुंदा है। निरंजन पुरख शाह साहन अपारे। वो शाहां दा शाह है, वो अपार है, बेअंत है। तुही सख्त वै निकटवर्ती मुरारी। ऐ आदि शक्ति, तू शक्ति बन के, उसकी निकटवर्ती बन के, उस मुरारी तो भाव है मुरुला विष्णु मारन वाला, जो साडे अंदर दियां असुरी शक्तियां का विनाश करता है, वो है मुरारी। जालम नूं मारना साडा इतिहास भरिया पिया कि जालमां दा विनाश किया है गुरु साहिबां ने। पर गुरु केवल ते केवल बाहरी रूप विच राक्षसां नूं जालमां नूं नहीं मारदा, वो अंदर दे साडे विकारां नूं, साडे असुरां नूं, साडे दैत बुद्धि नूं, उस नूं खत्म करदा है। और नवी एक बुद्धि, आत्म विषयनी बुद्धि, गुरु प्रायणी बुद्धि, परमेश्वर प्रायणी बुद्धि जिहड़ी है साडे अंदर पैदा करदा। सो इस वास्ते वो आदि शक्ति ने एक स्वरूप धारण किया, जिसनों असीं कहते हाँ श्री माता चंद कौर जी। जदों माता जी का पुरातन इतिहास वेखिया जाता है, उन्होंने परिवारक पिछोकड़ की गल की जाती है। नामधारी पंथ विच एक बड़ा सत्कारयोग परिवार है, पिंड रोडे का, सूबा इंदर सिंह जी रोडिया वाले। उन्होंने बड़े भरा संत सूरज सिंह जी रोडिया वाले, बड़ी महान हस्ती सन संत सूरज सिंह जी। शायद कभी जिक्र नहीं होया उन्होंने स्टेजा उत्ते, पर संत सूरज सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष सन। और जिहड़ा 20वीं सदी का पहला दहाका है, उहदे विच वो कैनेडा गए। संत सूरज सिंह जी करीब 11-12 ਦੇ ਵਿੱਚ 1911-12 ਚ वापस आ जाते हैं। और एक बड़ी गल होर है, वैंकूवर के कोल एक जगह है जिसका नाम है पोर्ट मुड्डी। उस पोर्ट मुड्डी थां ते वो रहिंदे सन। और कैनेडा दे विच सब तो पहली रीढ़ लैके उस गुरुद्वारे विच आदि श्री ग्रंथ साहिब जी की पहली रीढ़ लैके जाने वाले संत सूरज सिंह जी, और आउण लगे उस गुरुद्वारे छड्ड के आए सन। बड़ा बड़ा नाम है, खैर इस पासे मैं नहीं जावांगा, उन्हां दीयां गल्लां करन लग्गियां मैं अपने जिहड़ा मेरा विषय है मैं उन्हें छड्डना चाहां। तो मैं अर्ज कर रहा सा, वो संत सूरज सिंह जी, संत इंदर सिंह जी
ये वड्डा परिवार, इन्हां दी एक भैन सी दया कौर। ये दया कौर जिहड़ी सी ये संत मन्ना सिंह दी बुरजां वालियां वल विआही सी। इहदे घर एक परिवार दे विच धी पैदा हुई, उसका नाम रखा गया समा कौर, जिसनूं साडी जगत माता श्री माता चंद कौर जी की जगत जननी होने का मान हासिल है। माता समा कौर जी का जिहड़ा रिश्ता सी वो दो साधुआं ने, एक संत गुरदयाल सिंह जी सन बाजे वाले, ये माता जी के परिवारों विचों सन, बजुर्ग सन, और श्री बेबे दलीप कौर जी के वो नाना जी सन। और एक नामधारी पंथ की होर बड़ी विशेष हस्ती सी संत बदन सिंह जी चड़िक, चड़िक पिंड के रहने वाले सन। बड़ा वड्डा नाम सी, संत लक्ष्मण सिंह जती होरी, संत बाबा बदन सिंह जी चड़िक होरी, बड़े बड़े नाम सन उस वेले नामधारी पंथ के साधुआं दे। इन्हां दो साधुआं ने, बाबा बदन सिंह जी ने ते संत गुरदयाल सिंह जी ने, एक अपने परिवारों के विचों, संत गुरदयाल सिंह होरां दे परिवारों विचों ही एक नौजवान सरवण सिंह का रिश्ता जिहड़ा सी उहनूं नामधारी बना के ते वो रिश्ता जिहड़ा सी वो गुरज पिंड विच करा दिता। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी को पता लग गया, सतगुरु जी नाराज हुए। जदों नाराज हुए तो नाराज होने का कारण की सी, मैं ये भी अर्ज कर दिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का नाराज होने का कारण ये सी कि वो खुले परिवार विचों नामधारी बने, ते उस नाम तो उसके नामधारी बनने के पीछे एक लोभ है विआह दा। जिहड़ा अपने लालच वस नामधारी बनता, सिख बनता है, वो पक्का नहीं रहिंदा। लोभ निकल जाता है जदों मनुख का, तो उस वेले ही छड्ड के लांभे हो जाता। असीं बड़ा इतिहास वेखिआ, बड़े लोगों को असीं वेखदे हां कि अपने मतलब वास्ते 4 दिन सिख बन जाते हैं, तो मुड़ के जदों मतलब पूरा हो जाता है जां नहीं होंदा तो उस वेले फिर छड्ड जाते हैं। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह इस बात में बहुत जोर देते सन, और गरीब नवाज सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने बहुत जोर दिता है इस बारे कि जेडे लोग लोभवश नामधारी बनते हैं, सिख बनते हैं, उन्हां नाल रिश्ते करने की लोड़ नहीं। बेशक अज का साडा हाल ये हो गया है कि असीं उन्हां परिवारां च भी रिश्ते कर लैंदे हैं जिन्हां नूं पता भी नहीं हुंदा कि सिक्खी की है, नामधारी होना की है, गुरु की है। खैर मैं अर्ज ये कर रहा सा, उस विआह दे विच भावें सूबा इंदर सिंह जी नहीं सन गए, भावें उन्हां दी भाणजी दा विआह सी, पर उस आनंद में शामिल नहीं सन हुए। परंतु फिर भी ये जिहड़े दो बजुर्ग साधु सन, संत गुरदयाल सिंह जी अते बाबा बदन सिंह जी, इन्हां दोहां नूं सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने इस वास्ते डन लाया सी कि तुसीं गलती कीती ते नाल ही एक वचन कर दिता सतगुरु जी ने। वचन ये कीता कि सरवण सिंह अपने लोक वास्ते सिख बने हैं कि ये धीआं नामधारियां नूं दवेगा ते सिख रहेगा। ते सतसंगी जनों, वो जिहड़े महापुरुष लोग सन, वो महात्मा लोग जिहड़े सन, वो सचमुच उन्हां दे अंदर गुरु वरतदा सी। जिन्हां लोगों के अंदर गुरु वरतदा है ना, वो जो रसना जो कह देंगे वो पूरा होता है। माफ करना, साडे अंदर गुरु वरतदा नहीं। असीं बाहरी रूप च गुरु नाल जुड़ते हैं, अंदरूनी रूप च नहीं जुड़ते। जिन्हां दे अंदर गुरु वस जाता है ना, उन्हां लोगों नूं वो संसार तो बहुत उच्चे हो जाते हैं, बहुत उच्चे हो जाते हैं। गुरु वरतदा सी, कहण लगे हाँ गरीब नवाज के नामधारी रहे। किसका मान है? अपने सतगुरु का मान करो तो उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। अपने तौर पर नहीं, सतगुरु के मान से ये नामधारी रहेगा। धीआं नामधारियां देगा, हाँ पातशाह धी नामधारियां देगा। इस वचन नूं सार्थक किया सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ने 1932 के विच माता जी का संसार आगमन हुंदा है।
और गरीब नवाज सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह जी का पहला आनंद कारज माता रजिंदर कौर जी कालू बहर वाले होया। बहुत जल्दी करीब करीब 1 साल तो भी घट समा है जिहदे विच माता जी इस संसार तो रुखसत लै गए और सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी के चरणों सूबा इंदर सिंह जी ने अर्ज की कि गरीब नवाज जे आप जी की रजा होवे ते आप जी ये रिश्ता वड्डे बाबा जी वाल कर लो। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी के चरणों च उस वेले तक बहुत सारिया वड्डे वड्डे जिहड़े लोग सन उन्हां दियां अर्जां भी आ चुकियां सन। समाजिक तौर पर धार्मिक तौर पर जिन्हां दा वड्डा नाम सी उन्हां दियां अर्जां आईयां कि तुसीं अपने साहिबजादियां दे आनंद साडे परिवारां च कर लो। पर सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह हुक्म कीता मैनू नूहां वो चाहीदियां ने जिन्हां दे हत्थ अरकां तक सुआह नाल लिबड़े रहन, क्योंकि जिन्हें भी ये प्राप्ति की है उन्होंने सेवा विचों प्राप्ति हुई है तो ये घारी सेवा के नाम से आधारित है। इस वास्ते जिसने माता जीवन कौर की वाली थां ते आना है उहदी भावना सेवा वाली होनी चाहिए। उत्थे संसारिक विद्या नहीं देखी गई, उत्थे संसारिक रूप में धनवान लोग नहीं वेखे गए, उत्थे धार्मिक ते समाजिक रूप में जिन्हां दे वड्डे रुतबे सन उन्हां दे रिश्तियां नूं ठुकरा दिता गया। पर एक सेवा की मूर्ति जिन्हां दा नाम पहला बीबी करतार कौर सी और सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा करके उन्हां दा नाम बाद विच चंद कौर रखिया सी, उन्होंने प्रवान कर लिया गया। और प्रवान करने तो पहला सतगुरु घर में कुछ समा रख के उन्होंने वेख्या गया कि सचमुच लड़की बीबी सेवा कर दी और उन्होंने सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ने इस गल ते मोहर ला दी। 19 मार्च 2002 बिक्रमी 1 फरवरी 1946 ईस्वी जगत माता माता चंद कौर जी का आनंद अकाल पुरख स्वरूप श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी के नाल रोडे नगर दे विच ही ये आनंद जिहड़ा सी इसकी मर्यादा पूरी की गई। उस वेले दा समा ऐसा सी कि गुरु घर विच खास करके बीबियां वाला पक्ष जिहड़ा सी वो एक वखरी किस्म का बनिया होया सी। जगत माता माता जीवन कौर जी भी माता फतेह कौर जी भी संसार को बयाना कर चुके सन। उस वेले तक सारिया दी सारिया जिम्मेवारियां उसके सिर ते पैणियां सन जिसने गुरु घर विच आउणा सी। हुण ये 14-15 साल की किशोर अवस्था है ते 14-15 साल की किशोर अवस्था विच माता जी गुरु घर विच आउंदे ने और उस वेले वो किस तरह की सेवा करते हैं, उन्होंने कितना उच्चा भाव है वो मैं एको गल आप जी नाल साझी करनी चाहांगा। मैं एक बजुर्ग का दर्शन किया, वो निहंग सिंह बाणी च रहिंदे सन, इस साल में चढ़ाई कीते ने। वो 1942 तो लैके 1962 तक श्री भैणी साहब वड्डे लंगर की सेवा करते रहे। कोई कारण ऐसा बन गया सी वो 1962 तो बाद श्री भैणी साहब तो चले गए। उन्होंने उन्होंने गल करदियां होया 2 साल होए ने कसेल जी का भोग सी कि वो बुढ़ा दल के हैडकुआटर से पटियाले रहिंदे सन। मैं उन्होंने मिलिया, उन्होंने वचन किया उस वेले कि उन्हों का शब्द सी कुड़ी का सुभाव बड़ा चंगा सी, क्योंकि उस वेले बाल अवस्था वाली गल सी। उन्होंने पहला शब्द ये वरत्या पर बाद में वो बार बार माता जी शब्द वरतते रहे और सीधे तौर पर उन्होंने उन्होंने लोगों वाल इशारा करके आख्या बहुत माड़ा किया उन्होंने लोगों ने जिन्होंने ऐसी घरौनी कार्रवाई की वारदात की। खैर मैं इस पासे ना जावां,
1946 का समा वो समय जदों पाकिस्तान दे विचों पाकिस्तान बनने के चांस जोड़े ने वो बनते जा रहे हैं। लोगों को सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी उस इलाकों के विचों इधर लिया रहे हैं। जीवन नगर वाला इलाका नवा नवा बस रहा है। उधरों उधरों जोड़ा परला इलाका है राजस्थान वाला टिब्बी नौर का इलाका उस पासे भी बस रहा है इलाका। कुछ लोग जोड़े ने वो हिमाचल नूं मंडी नूं सोहेवा साहब नूं किसी पासे नूं जा रहे हैं वख-वख थावां ते। और भैणी साहब वाले पासे भी जड़ियां वहीरां ने साध संगतियां आ रही ने। उस वेले सारे थावां ते सारियां दी संभाल करनी, सारियां नूं सांभना, सारे आए गया नूं जल प्रशादे की सेवा करनी, आया होया नूं कपड़े देने, ये सारा कुछ करन दी सेवा जिहड़ी सी वो श्री माता चंद कौर की लगी। और इन्नी छोटी अवस्था में वो सारा कार्य उन्होंने करके विखाया। उस तो बाद माता जी के जिम्मे जिहड़ियां सेवावां लगियां, माता जी मैनू आप ये वचन सुनाया कि असी दोवें भैणां बेबे जी और माता जी, वो कहते असी 1.5 मन पक्का दुध रोज हत्थां नाल रिड़कदियां सन। एक जानी की सेवा गोका दुध जिहड़ा सी उहनूं संभालण दी हुंदी सी, एक दी सेवा जिहड़ी सी वो माझा दुध रिड़कण दी हुंदी सी। उहनूं सारे नूं संभालना, सारे नूं रिड़कना। उस तो बाद फिर सेवा विच दिन रात लग जाना, दिन रात की सेवा सी। सारा नवे तौर पर जीवन नगर इलाका वसाया, उतों दीयां सड़कां बनाईयां, उतों दे रस्ते बनाए और श्री भैणी साहब की नव उसारी की। वख-वख इलाकों के विच जिथे जिथे भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी का हुक्म होया, उत्थे माता जी ने अपना पूर्ण योगदान पाया। मैं अज कई बार वेखदा कि असीं अपने आप को मनुख अपनाउने आ, पर जिन्होंने उसारी का काम दे दिता जाए ना तो वह अपने रिश्तेदार भी छड्ड पैंदा ते कहंदा जी मेरे कोल ते जिम्मेवारी है, मेरे तो आया नहीं जाता, टाइम नहीं लगता। केवल इन्ना काम ही जोड़ा ये तो टाइम नहीं लगता। और एक थां की सेवा होवे ना तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ भी नहीं होंगी। पर थां की सेवा निभानी, थां ते उसारी का काम करवाना, ये माता जी के हिस्से होया और माता जी ने निभाया। अपने हथी माता जी ने रोड़ियां कुटियां, माता जी ने टोकरे चुके मिट्टी दे रोड़ी दे, और दिन रात इस तरह की सेवा करदियां नाल दी नाल सेवकां सिखां नूं उत्साह देना सेवा का। और सब तो वड्डी गल कि जिथे सेवा का उत्साह देना उत्थे उन्होंने शगन के पदार्थ का भी उन्होंने फिक्र माता जी करते सन। 1959 के सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह गुरगद्दी ते सुभाएमान होंदे ने। 60 का जो पहला प्रयोग है, क्योंकि ये भी याद रखने वाली गल है कि उदों प्रयोग जो सौण भादरों के महीनों होता सी। बारिशां बहुत ज्यादा पैंदियां सन, रहन वास्ते कोई थां नहीं सन। भैणी साहब दे विच केवल छप्पर हुंदे सन। उन्हां छप्परां नूं लिपना पोचना, गोहा जिहड़ा सी लागे लागे ते पिंडां तों भी इकट्ठा करके लियाउणा। और माता जी ने आप वो गोहा इकट्ठा करके वो मिट्टी लिया के फिर उन्हां दीयां कहानियां करवा के फिर वो जिहड़े छप्पर सन उन्हां दीयां छत्तां लिपणियां ताकि वो चोण ना। एक पासे ते इस तरह की हालत सी। और ये अजिहियां हालतां जिहड़ियां ने ये 70 तो बाद तक भी रही ने। बहुत सारे स्त्रीआं ने तुहाडे विचों वेखियां होणगीਆਂ। मैनूं एक वचन सुनाया जथेदार स्वर्ण सिंह जी ने, वो कहण लगे एक बारी असीं प्रबंधकी विभाग च हुंदे सां, प्रबंधकी सी सेवा सी, ते कहण लगे मैं ते एक उन्हां दे नाल हुंदे सन विधि सिंह होरी, कहंदे असीं ना सेवा करके आए, अगुवाई करके आए सां। बारिश पै रही सी ते एक ही थां सी जिहड़ी कोठी दे सामने गैरेज सी, उस गैरेज में ही असीं रुकना सी। ते कहंदे बारिश इन्नी पैंदी सी कि वो सारी गैरेज जिहड़ी सी चो रही सी। ते हुण बारिश पैण दे नाल ठंड भी हो जाती है, ना कोई उपर लैण वास्ते कपड़ा सी। इस तरह की स्थिति सी कि असीं सारी रात कंधां दे नाल लग के खलो के कट्टी। इस तरह का समा सी। और सत्संगी जनों, माता जी को हुक्म हो जाता है कि आप
मस्तानगढ़ का इलाका है, मस्तानगढ़ जिहड़ा उसनूं आबाद करना है। मैं ये भी आप जी दे नाल अर्ज करता जावां कि मस्तानगढ़ जिहड़ा थां है ये मस्ताना प्रताप सिंह जी की याद में सतगुरु प्रताप सिंह जी ने बनाया। मस्ताना प्रताप सिंह जी थाईलैंड होंदे सन और वो हस्ती सन, उन्होंने एक बार अर्ज की सी सतगुरु प्रताप सिंह जी के चरणों च क्यों बनाया मस्तानगढ़, मैं ये भी अर्ज कर दी। मस्ताना प्रताप सिंह जी ने अर्ज की सच्चे पातशाह के चरणों च गरीब नूं जिथे जंगली जानवर रहते हैं बथेरे पर प्यास नाल ही मर जाते हैं। मेरा ही अर्ज ये है कि आप जी के दिते हुए विचों खर्चा मैं करांगा ते आप जी इत्थे खूह लगा दिओ ते एक खाल जिहड़ा है ना वो पानी दे नाल भरिया रहना चाहिए ताकि जंगली जानवर जिहड़े ने वो आण के इत्थों पानी पी के अपनी प्यास बुझा सकन और अपने जीवन को जिंदा रख सकन। इस वास्ते उन्होंने ये अर्ज की सी और उन्होंने अर्ज प्रवान हुई तो वो मस्तानगढ़ जिहड़ा सी वो वसिया। पर मस्तानगढ़ दे विच कोई रिहायश नहीं सी, कोई थां रहण वास्ते नहीं सी। जमीन सारी जिहड़ी सी उबड़ खाबड़ सी क्योंकि नाली का इलाका सी। नाली का इलाका होने करके जो हड़ पैंदे सन पानी पैंदे सन तो वो उच्चे नीवें थां हो ही जाते हैं क्योंकि दरियावां के मंडां में तुसीं वेखिआ जां नालियां के लागियां वेखिआ जिथों की पानी के वहण बहिंदे ने वो थां नीवा हो जाता है, लागे कोई उच्चा हो जाता है, उच्चे नीवें थां सन जिस तरह। और थां थां ते छपड़ियां बणियां होईयां सन और जिन्हां विच पानी खलोता हुंदा सी। सतगुरु जी ने हुक्म कर दिता कि आपां इहनूं वसाउणा है, पहलां पद्धरा करना है। पद्धरा करन दी ड्यूटी जिहड़ी सी उहदे विच माता जी का मुख रोल सी। माता जी नूं हुक्म होया, माता जी मस्तानगढ़ वाल नूं चले। श्री जीवन नगर उदों रिहायश हुंदी सी ते माता जी जदों तुरन लगे तो सिखां ने अर्ज की माता जी इत्थों सफ़र वाहवा पै जांदा है, रस्ता राह भी कोई नहीं ते आप जी कृपा करो घोड़ी ते चढ़ जाओ। माता जी हुक्म कीता जी मैं अज पहले दिन ही घोड़ी ते चढ़ के गई तो फिर तो काम कर लिया, फिर सेवा किवें होवेगी, फिर तो असीं साहिब बन जावांगे। माता जीवन कौर जी ये वचन करया करते सी कि मेरे पिता ने मैनू ये हुक्म किया सी कि कुछ चीज़ां नहीं वरतनियां। उहदे विच सब तो पहला सी कि माता जीवन कौर जी ने अपनी जिंदगी विच सारी उम्र कुर्सी नहीं वरती, कुर्सी ते नहीं बैठी। माता जीवन कौर जी ने सारी उम्र किसी कोलों घुटाया नहीं। माता जीवन कौर जी ने सारी उम्र जराबां नहीं पाईयां। माता जीवन कौर जी ने सारी उम्र किसी को पखा भी नहीं चलाया। और सचमुच ही उस स्थान पर आने वाले साढ़े सत्कारयोग माता जी ने जो असां वेखिया अपनी जिंदगी में वो किसी पासियों भी उस गल नालों घट नहीं सी। माता जी दिन रात सेवा करते सन, 18-18 घंटे सेवा की माता जी ने। एक सज्जन ने पिछे जे एक गल की सी कि गुरु बाबा नानक साहिब बारे कि गुरु बाबा कैसे होणगे, उन्होंने अपनी कल्पना सी। उन्होंने कहा कि जिहो जिहा फोटोआं उत्ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह नूं बनाया गया इहो जिहे गुरु नानक साहिब नहीं होणगे, क्योंकि बड़ी सेहत वधिया है, बड़ा लाल सूहा रंग है ते बड़ा सुंदर शरीर स्वरूप बनाया गया है। गुरु नानक साहिब के भुख दे विच भी सफरां दे विच दिन रात रहिंदे सन, उन्हां दा रंग इस तरह का होवेगा, उन्हां दी अपनी कल्पना है। पर जदों धार्मिक दुनिया में वेखीदा एक गल वखरी है, ये आराम नाल नहीं, ये खाण पीण नाल नहीं, क्योंकि बहुत ही खराब खुराक नाल औलादी आउणी है। माता जी के चेहरे का नूर 84 साल तक भी कायम रहा, पर माता जी खुराक कितनी भी छकते सन ये तो अनुसार बहुतियां नूं पता है कि माता जी कितना कुछ छकते सन और माता जी कितना को आराम करते सन, ये भी सानू सारियां नूं पता है। पर मैं ये अज दावे नाल गल कह सकदा कि माता जी के चरण इन्ने कोमल सन कि इदां लगदा सी कि जिवें शायद उन्होंने कदे मंजे तो चरण थले ही ना रखे हो, इन्ने कोमल चरण सन, इन्ना शरीर कोमल जापदा सी माता जी का। पर वो क्योंकि नाम का नूर सेवा का नशा ही ऐसा सी उन्होंने। माता जी कई बार ये वचन करया करते भाई
मेरा जदों शरीर ढिला होता है ना, तो मैं एक ही खुराक खानी हाँ सेवा की, सेवा कर लग पावा तो मेरा शरीर ठीक हो जाता है। बुखार चढ़िया होवे, कमर दर्द हो रही होवे, चरना के उत्ते एक बारी गर्म शायद दुध पै गया सी, उस वेले भी माता जी बैठे ने। मेरा अर्ज करने तो भाग सी उन्हों का इस तरह का सुभाव सेवा वाला सी, और दिन रात सेवा करते सन, दूजिया सेवा वास्ते प्रेरित करते रहे सन। खास करके नौजवानों को उन्होंने सेवा वास्ते प्रेरित करना। कई लोग ये कहते हैं कि जोड़े ये लोग होते हैं ना, उन्होंने अंदर नफरत नहीं होती किसी प्रति, पर मैं देखी माता जी के अंदर बड़ी नफरत सी, पर किसी मनुख नाल नहीं, मनुख के आलस नाल। जे किसी का पेट वधिया होया वेखना, किसी को ढिलड़ जिहा शरीर वेख के माता जी बहुत उसनों समझाते सन और प्यार के नाल उसनों झिड़कते भी सन कि शरीर वधाया होया अपने जोगे ते हो जाओ, जे तुहानूं दौड़ना भजना पवे, कोई काम करना पवे तो किवें करोगे, अपनी सेहत को ठीक रखने वास्ते सेवा कर लो। भाव माता जी का इस तरह का विचार से। मैं इलाके की गल कर रहा सा कि मस्तानगढ़ वसदा पिया, वसन लगा, सतगुरु जी हुक्म किया, ट्रैक्टर लियाते गए, और है कि सी क्योंकि छप्पड़ सन पानी के बड़े हुए, इस तरह किया जाता कि उहदे चार चफेरे, वो जी छपड़ी कोई भी होंगी उहदे चार चफेरे मिट्टी पाई जाती, पहला उहदा बन्ने बन दिते जाते, बन्ने बनने तो बाद उहदे विचों पानी नूं सिंज के बाहर कढ़िया जाता, तो जदों पानी सिंज के बाहर निकल जाता चंगी तरह, तो फिर ट्रैक्टर जिहड़ा सी मिट्टी लैके उत्थों तक पहुँच सकता सी। नहीं तो जिल्लण हो जाती सी, ट्रैक्टर अगे नहीं सी जा सकता, कईयां नाल भी मिट्टी नहीं सी जा सकती क्योंकि वड्डा थां हुंदा सी। एक दिन इत्थों तक गल बन गई, इतिहास में जिक्र मिलता है कि टोआ जिहड़ा सी वो वड्डा सी, छपड़ी वड्डी सी, ते उहदे तक नेड़े तक भी ट्रैक्टर नहीं सी जाते, खुबदे सन ट्रैक्टर। ते ट्रैक्टर वाले माता जी हुक्म किया कि तुसीं उधर काम करो, असीं इधर कर दिए। माता चंद कौर जी, बेबे दलीप कौर जी, उन्होंने मोटियां मोटियां जड़ियां, क्योंकि सुक्की हुई जमीन सी, उहदे विचों टीमां भी मोटियां मोटियां निकलदियां सन, वड्डियां 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 टीमां आप चुक के ते उहदे जिथे दुआले बननी सी उहदी वट, उहदे नाल दी नाल उहदे विच सुੱਟਣੀਆਂ शुरू कर दित्तियां, और शाम तक वो छप्पड़ जिहड़ा सी वो सारा दा सारा उन्होंने उन्हां टीमां दे नाल भर दित्ता, ते पानी जिहड़ा सी वो तां आ गया, थां भी सख्त हो गया, ते ट्रैक्टर शाम नूं जाण जोगे हो गए उत्थे। माता जी ने आप वाढियां कीतियां, माता जी ने सारा सारा दिन नरमा चुगिया, माता जी ने भरियां बन्नियां, और माता जी ने थ्रैशर ते चीरनियां लाइयां। इत्थों तक काम किया माता जी। जदों असी अपने अंदर झाती मारते हैं, मैनू किसी का नहीं पता, पर सचमुच अपने प्रति एक गलानता आती है कि असी तो कुछ भी नहीं करते। इन्ना वड्डा कार्य करके भी माता जी ने कभी अपने आप को जड़ाया नहीं। जिस आदमी ने कोई घर बना के किसी को दिता हो ना, एक घर एक कमरा, तो सारी उम्र जड़ाता रहता, पर धन सन माता चंद कौर जी जिन्हों ने एक नहीं सैकड़े घर बना के अपने सिखा सेवकों को दिते, और आप एक छोटे जे कमरे की सारी उम्र कट गई। जदों कभी माता जी के कमरे में जाना, अत की गर्मी के भी उन्होंने पखे की स्पीड बहुत हौली होती सी, बहुत घट स्पीड से उनका पखा चलता होता सी, क्योंकि उन्होंने सदा आराम को तरांजली दी हुई सी, और उन्होंने सोच होती सी कि हुणे ही तो किसी ना किसी पासे चले जाना, कभी लंगर में, कभी तबेले में, कभी काम वालियां वाल जिथे वो सारी का काम हो रहा हो, हर पासे जाते रहना माता जी ने। और जे हुणे हुणे उन्होंने प्रशादा छकदियां वेखिया, तो हुणे हुणे वो माता जी लंगर में भांडे मांजरे वेखे ने, प्रशादे पका रहे वेखे ने, उन्होंने सेवकों को साम संभाल कराते वेखे जा रहे हैं। और थोड़े पलों के माता जी
बिरधशाला में सेवकों दर्शन साधुओं को दर्शन दे रहे हैं, उन्होंने हाल चाल पूछ के उन्होंने सुख सहूलत उन्होंने उपलब्ध करवा रहे हैं। थोड़े चिर माता जी तबेले पहुँच जाते सन। दिन रात का इस तरह का सर्कल सी बनया होया। और सच जानियो मैं अपना मैं दिल तो ये गल कहना कि अज कभी कभी इस तरह महसूस होता है जदों हजूर सतगुरु जी साध संगत को उतारते हुए बैंगलोर जाते हैं जां किते बाहर दौरियां ते चले जाते हैं, एक खला महसूस होता है भैणी शहर में। इंज महसूस होता है कि अपनी गल हुण किहदे नाल करी जाए, अपना दुख सुख किहदे नाल रोईए। वो सचमुच ही इन्नी वड्डी शख्सियत, उन्हां दा औरा इन्ना वड्डा सी कि उन्हां दे कोल दुखी तो दुखी आदमी भी जाके एक सुख महसूस करता सी, एक अपनत महसूस करता सी, एक प्यार का औरा इहो जिहा सी कि वो हर एक दे सिर ते हाथ रखते सन। जे कोई भी दुखी आया, किसी भी लोड़ वाला आया, हर एक की लोड़ पूरी की माता जी ने। किसी का इलाज कराने वाला है, किसी के बच्चे बच्ची का ब्याह है, आम खुले शरीर जोड़े ने उन्होंने को ब्याहां वास्ते अर्ज करना आते सन, माता जी ब्याह आया कृपा कर दिओ, उन्होंने कपड़े देने, वस्त्र देने, सारा कुछ करना। और माया देनी, किसी के घर बच्चा पैदा होया है उसके घर घ्यों तक पंजीरियां तक बना बना के माता जी ने भेजनी। माता जी सचमुच माता जी से उन्होंने रीस दुनिया से कोई नहीं कर सकता। और सतगुरु उपदेश सिंह सच्चे पातशाह हुक्म करते हैं कि किसी ने गा के परमेश्वर को पाया है, किसी ने भजन सिमरन करके परमेश्वर को पाया है। बेशक उन्होंने रचना, माता जी की रचना लगातार भजन बाणी से चलती रही सी। तिने टाइम माता जी साध संगत को नितनेम में जाके दर्शन भी देते सन, परंतु उन्होंने देश सेवा सी, इस वास्ते उन्होंने सेवा विचों प्रभु प्राप्ति की। अपने सतगुरु को रिझाया, अपने परमेश्वर को रिझाया तो सेवा करके रिझाया। साहिब गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी के बारे में रामकली की तीजी वार के सत्ते बलवंड जी की वार है जी, बलवंड जी का एक शब्द है। बलवंड जी कहते हैं कि नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सै डाली। सै डाली तो भाव है सैकड़े शाखावां वाला ये जिहड़ा पंथ सी, ये तख्त सी जिहड़ा, ये गुरु नानक अपना छावां बदल के गुरु अंगद के रूप उस तख्त के उत्ते शोभायमान हो गए। दर सेवे उम्मत खड़ी मस्कला हुए जंगाली। कहते हैं दर के उत्ते संगत जिहड़ी है उन्होंने मनण वाले अनुयायी लोग जिहड़े ने वो खलोते हुए उन्होंने सेवा करते हैं। तो उन्होंने मिलता की है, कहते हैं मस्कल है। मस्कल तो भाव होता है किसी चीज़ को सिकल करना। आम तुसीं शब्द सुनिया होगा सिकली कर। सिकली करने का काम की होता है, जंगाड़ लगे हथियारों को साफ करना, उन्हों का जंगाड़ ला देना। इस तरह जो साढ़े मना से जंगाड़ लग्या होंगे उन्होंने सतगुरु उतारते हैं। मस्कला होए जंगाली, जिहड़ा पापां दा जंगाड़ लग्या सी, विकारां दा जंगाड़ लग्या सी, वो कहंदे ने गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ने उन्हें साफ कर। मस्कला होए जंगाली, दर सेवे उम्मत खड़ी मस्कला होए जंगाली। फिर कहते हैं बलवंड खीवी नेक जान जिस बहुती छाओ पतराली। बलवंड जी ने माता खीवी जी का जिक्र किया। जे असी गुरबाणी की गल करिए तो गुरबाणी विच जे गुरु के महलों का जिक्र इस रूप में आया तो सिर्फ माता खीवी जी का जिक्र है। बलवंड खीवी नेक यान जिस बहुती छाओ पतराली, जिसकी बहुती पत्तियां वाली छां है। बहुते पत्तियां वाली छां तो भाव होता है जी छां घटती नहीं, लगातार एको जी छां है। और बड़ी संघनी छां हो, बारिश भी नहीं पैण देती थले ते धुप भी नहीं पैण देती, दोवां चीज़ों को बचा रखती ऐसी छां। मैं कई बार अर्ज करता हूँ कि पंजाबी का मां वास्ते बड़ा मशहूर शब्द वरत्या जाता है अम्मी। अम्मी कित्थों बनिया शब्द? अम्मी शब्द अंब तो बने। अंब जिहड़ा है ये सारा साल छां दिंदा है, ये पत्ते
ਝੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਝੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਝੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਝੜਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਬ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮੀ, ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਉ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਪਿਆਲੀ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਸਦਾਇਕ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। तो मैं अर्ज करा कि जदों गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह गुरु नानक साहिब को आए ना, तो होया ये कि जिहड़ा संग सी उन्होंने जाके जिहड़े नाल आए सन उन्होंने जाके आख्या माता जी नूं कि तेरा पति ते नानक तवे कोल ही रह गए, वो तो नहीं वापस आउंदा। अच्छा जी मेरे नाम सतगुरु सच्चे पातशाह के हुक्म अनुसार वापस जदों घर जाते हैं गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह भाई लहणे के रूप में, तो उस वेले माता जी ने एक अर्ज की, माता खीवी जी ने, क्यों आया नाम? मैं अर्ज ये कर रहा क्यों आया गुरबाणी में नाम? इस वास्ते आया कि माता जी ने अर्ज की सच्चे पति जी, जे तुसी जोग कमाना चाहते हो, जे तुसी धर्म वास्ते चलना चाहते हो, ते जे तुसी जोगियां वाले कपड़े पाओगे तो मैं भी पार्टियां लीरा पा के अपना जीवन निर्वाह कर लवां। मैं तुहाडे धर्म के रस्ते च रुकावट नहीं बनती, तुसी किरपा करो घर में बैठ के नाम जपो, क्योंकि मैं तुहानू वेख के जीउंदी। अर्ज की पर उन्होंने आख्या नहीं, समा नहीं कि हुण मैं कर लवां, मैं तो हुण सतगुरू के चरणों च जावां। सतगुरू जी के चरणों च आ गए। जदों दोबारा वापस आते हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी का दर्शन करने तो बाद गुरगद्दी की प्राप्ति हो जाती है। तो जदों गुरगद्दी की प्राप्ति तो बाद सतगुरु जी हुक्म करते हैं कि हुण तुसीं चले जाओ पुरखा। तो गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जो वापस घर जाते हैं ना, तो उस वेले माता खीवी ने अर्ज की सी, साहिब जी हुण मैनूं की हुक्म? कहने लगे जदों मैनूं गुरु बाबे ने नाम का कड़छा वरताउण वास्ते इजाजत दी है ना, उदों तेनूं लंगर का कड़छा वरताउण की इजाजत दी कि लंगर तेरे सिर पे है। और गुरु नानक देव सच्चे पातशाह तो बाद एक जिहड़ी परंपरा चल रही है लंगर की, ये साडियां मातावां ने संभाली और इस वास्ते माता खीवी का नाम आया। बड़ा नाम है माता खीवी का, पर सचमुच जे माता खीवी का अवतार किसी ने देखा है, असीं अपनी जिंदगी जो दर्शन किया है, तो श्री माता चंद कौर जी, जिथे श्री माता चंद कौर जी नूं ये श्रेय जाता है, उत्थे नाल दी नाल एक बड़ा श्रेय होर जाता है। भगवान कृष्ण जी दीयां दोवें मातावां दा जिक्र जिहड़ा इतिहास विच आउंदा है। धन धन तू माता देवकी भी आखिया, पर यह भी आखिया कि वाहिगुरु वाहिगुरू वाहिगुरू वाहि जीओ, कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सो, कहत मां जसोद जसै दही पात खाए। ये भी गुरबाणी च आख्या कि मां जशोदा कहती है लाल जी दही चौल खा लो। दही चौल वाजा मार मार के खवाउंदी है। जे श्री बेबे दलीप कौर जी नूं ये श्रेय प्राप्त है कि वो माता देवकी कहे जा सकते हैं, माता जशोदा कहे जा सकते हैं। श्री माता चंद कौर जी, और कैसा एक सुकोमल जिहा शरीर, जिथे काम करने वास्ते इन्ना दृढ़ सी, उत्थे फैसले लैण विच कितना समर्थ सी। बड़ा फैसला सी माता जी का। उस वेले जदों हजूर सतगुरु जी गुरगद्दी ते शोभायमान हुए, हवावां किस तरह दी सन तुहानूं सारा कुछ पता है। मैनूं वो भी समा याद है कि कैसी दृढ़ता सी माता जी के अंदर है। जिस दिन अमृतसर वाली घटना वापरती है, मेले नूं झमेला बनाउण दी कोशिश की गई विरोधी लोगों वालों, जिन्होंने नहीं सी सिखाउंदा, क्योंकि सूरज चढ़िया सारियां नूं सिखाउंदा नहीं। बेशक सूरज का काम है संसार नूं एनर्जी दिंदा है, बेशक सूरज संसार नूं रोशनी दिंदा है, पर कदी चोरां नूं भी सूरज चंगा लगे,
कदी उल्लूआं ते चव चिड़कां नूं भी सूरज चंगा लगे, कदी कमियां नूं भी सूरज चंगा लगे, वो कमर नूं चंगा लगे। खैर मैं अर्ज ये कर रहा सा, उन्होंने विरोध किया, उत्थे जो कुछ होया तुहानूं सारिआं नूं पता है। पर मैनूं ये गल याद है, शायद तुहाडे विचों बहुतिआं नूं नहीं पता होवेगा, उत्थों प्रोग्राम तो बाद प्रधान रणजीत सिंह होरां दे घर आए ते उस वेले कुछ सज्जणा दी इस तरह की विचार सी, क्योंकि प्रोग्राम भी उन्ना की सी कि हुण आपां नूं भैणी साहिब जाना चाहिए। पर उस वेले श्री माता चंद कौर जी सन जिन्हां ने सतगुरु जी नूं अर्ज कीती, नहीं आपां वापस नहीं जाना, हुणे दौरा बनाउणा है, कोई ये ना कहे कि किसी गलों भज गए। और दौरे का प्रोग्राम जिहड़े गुरदासपुर का बनिया और तत्क्षण बनिया, ये माता जी की दृढ़ता सी, उन्हां दी भावना कैसी सी, मैं वो भी आप जी नाल अर्ज करदे हां। कई बार माता जी इस तरह शुरू दे विच जदों हजूर सतगुरु जी गुरगद्दी ते सुभाएमान होए ते उस वेले माता जी थोड़ी कई बार वचन करदे सी, कहंदे की करां, जिस तरह वो बेबसी अपनी गल करते सन, वो कहते सी की करां, मूँह चढ़िया होया, हाले भी कई बार काका मूँह निकल जाता है। कैसी भावना सी, सच जानियो साडे अंदर दी भावना इहो जी नहीं, ते जिन्हां लोकां दी भावना उच्ची है, सिੱਖੀ उन्हां दी है, सिੱਖੀ भेख दी नहीं है, सिੱਖੀ अगे बैठन दी नहीं है, सिੱਖੀ उच्चे रुतबियां दा नां नहीं है, सिੱਖੀ उच्ची भावना दा नां है। जिन्हां दी भावना उच्ची है उन्हां दा कीता होया कर्मकांड सफला हुंदा है। मैं एक छोटी जी अर्ज हुक्म होया, जिस तरह मैं उहदे बारे तुहाडे नाल चर्चा करके क्यों मंगण लगा कि सतसंगी जनों, भावना जिहड़ी है, जद तक भावना नहीं उदों तक बाणी पढ़नी, नाम जपना करोड़ियां करन दे बराबर है। बहुत बारी तुसीं सुने सूबा जी वचन कीता है कि मन का टिकाओ किवें बने। पहली गल तो यह है, जदों असीं गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी इस जग में चानण, गुरबाणी पढ़न लग्गिया थोड़ी बहुत सूझ गुरबाणी की होनी बड़ी जरूरी है। जदों गुरबाणी की सूझ प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, गुरबाणी का अर्थ जिहड़ा भाव है वो उसकी थोड़ी बहुत समझ लगन लग पैंदी है, तो मन जिहड़ा हमेशा उस पासे थोड़ा थोड़ा तुरना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर असीं अरदास करते हैं, अरदास करते हैं आम करके असीं की करते हैं, काम निबेड़ते हैं। अरदास भी साडा काम है, असीं काम समझ लिया अरदास, इनू भी मजदूरी समझ लिया, फटाफट अरदास पटा चाड़िया होंदा जी अरदास हो गई। अरदास इसका ना नहीं है। जदों आपां प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए कहने आ, उस वेले गुरु नानक दी जिस स्वरूप की भी फोटो वेखी, आपां तस्वीर वेखी है कि साडी आंखां दे सामने आई। और सच जानियो कदी अरदास करदिया होया गुरु नानक की तस्वीर नूं अपने सामने लिया के वेखियो। गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह की तस्वीर जिहो जी भी वेखी है उसको कभी सामने लिया के वेखियो। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की तस्वीर जैसी भी वेखी है उन्होंने सामने लिया के वेखियो। अज फोटों का बड़ा विरोध होता है, फोटों का विरोध होता है जी, फोटों जड़ियां ने कल्पित ने। पर मैं अर्ज करदा कि गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह की गुरु नानक की फोटो कल्पित जरूर है, पर उस फोटो नूं वेख के गुरु नानक ही चेते आउंदा है। गुरु नानक की फोटो नूं देख के गुरु नानक चेते आया, रब चेते आया, नाम चेते आया। जिस चीज तो नाम चेते आया वो कल्पित नहीं है, वो साडी भावना है। असीं अपनी भावना नाल सतगुरु नूं कैसा देख रहे हैं, क्योंकि सारे तो रूप होते हैं, कोई रूप उहदे तो वखरा है ही नहीं। तो जो कोई रूप उहदे तो वखरा नहीं, सानूं गुरु नानक चेते आउंदा है उस फोटो तो, उस फोटो नूं असीं माड़ा नहीं कह सकते। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕਲਪਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਹੀ ਫੋਟੋ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਤੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜੈਸੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
गुरु नानक की फोटो वेखण की कोशिश करिए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह की, गुरु अमरदास साहिब की, गुरु कलगीधर पातशाह की, गुरु राम सिंह सच्चे पातशाह की तस्वीर वेख के उन्होंने हिरदे च वसाउण का यतन करिए। ज्यों ज्यों दे अरदास चलती जाएगी, त्यों त्यों साडा मन जे उहदे नाल जुड़ता जाएगा। मैं ये अर्ज करदा अपने जो जीवन विच वेखिया कि मैनूं इंज लगदा है कि कदी भी नहीं हो सकता कि जे तुसीं अरदास करदियां होइयां एक एक सतगुरु की तस्वीर साडे अगों लंघदी जावे ते मतलब ही पैदा नहीं होता कि अरदास प्रवान ना होवे। क्यों ना होवेगी? अरदास प्रवान होती है, सतगुरु तो सुनता है, असीं सुनाउण वाले काम नहीं कर रहे। गुरबाणी पढ़ते हैं तो गुरबाणी पढ़दे होया भी साडा मन उसके अर्थबोध नाल नहीं जुड़ता। थोड़ा बहुत अर्थबोध का ध्यान रख के और गुरु नानक का ध्यान रख के, गुरु साहब का जेड़े गुरु साहब की भी बाणी है वह ध्यान रख के जदों असीं पढ़ना शुरू करांगे फिर केव कह रखी है जित दिसै दरबार। कदी अरदास करके वेखिए, अरदास ही तो है सच्चे पातशाह केड़ी भेटा तेरे चरणों च रखिए कि तेरा दरबार दिस पवे, केड़ी भेटा रखिए। पर असीं ते फिर के अगे रखिए, फिर के अगे रखिए पढ़ी जाने, कदी ख्याल ही नहीं किया है। मोहा के बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार, किहो जिहा बोल बोला जिहदे नाल सुन के तेनों प्यार आ जाए। तो फिर प्यार की है? अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। अमृत वेला आपां खुंजाई जा रहे हैं, जिहड़ी भेटा उहदे चरनां च प्रवान होनी सी वो असीं खुंजाई जा रहे हैं। तो फिर कहने वो प्रमाण कर लवे, प्रमाण की कर लवे, भेटा ही नहीं दे रहे। खैर मेरा अर्ज करन तो भाव सी यह है गुरबाणी का भाव। दूसरी गल नाम जपदे हैं असीं, नाम जपदिया होया जदों भी नाम जपना है उदों अपने रसना तो उचारण इन्ना उच्ची किया जाए कि जिहड़ा साडे अपने कन्नां नूं सुने, ताकि साडे कन्नां नूं कुछ होर सुनने का रस ना पवे, ये सुनने का रस पवे। अपने कन्नां नूं सुने, जिहड़ियां मात्रावां ने वार कन्ना है वो लंबा रहे, हे जिहड़ा है वो सियारी वाला है, वो छोटी मात्रा है वो वार नालों अद्धी रहे। इस तरह ही गो ते रूह का संबंध है। भाव ये है कि ये जिहड़े अखर ने इन्हां दा उचारण लगा मात्रा का उचारण सही होवे और साडे कन्नां नूं पूर्ण सुने। ते क्योंकि इंद्रियां जिहड़ियां ने इन्हां तो मन बाहर जाना, जदों इंद्रियां साडियां रुझ गईयां फिर मन की भटकना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है और हौली हौली होता है। कभी इस तरह नहीं होता कि फटाफट ही रंग चढ़ जाए। हाँ ये ठीक है कि सतगुरु बख्शिश करता है ਜਾਂ कोई नाम का रसिया महात्मा इहो जिहा मिल जाए तो वो रस्ता उस वेले मोड़ सकता है, पानी के प्रवाह उस वेले मोड़ सकता है। वो समर्थ लोग कर सकते हैं, आम मनुख नहीं कर सकता। साडा ये फर्ज बनता है कि अभ्यास करदिया करदिया सारा कुछ हो जाएगा। एक होर अर्ज कि जदों असीं नाम जपते हैं ना उस वेले जे ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी सामने आसन ते सुभाएमान ने ते वो ध्यान धरना है। असीं नेत्र खोल के दर्शन करिए, नेत्र खोल के दर्शन करने तो बाद अखां मीट के दर्शन करने की कोशिश करिए कि वो मूर्ति साडे अंदर बस गई। सूरदास मीराबाई जी का एक भजन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल मेरी अखां में वस जा। उन्होंने वसाउण का यतन करिए अपनी अखां दे विच, हौली हौली हिरदे तक उतरे। तो मैं अर्ज कर रहा सा, ध्यान धरिया, तस्वीर सामने दिसी, भावें वो तस्वीर है तो भावें वो सामने सतगुरु जी दर्शन दे रहे हैं, उन्होंने ध्यान धरिया, अपने अंदर वसाउण का यतन किया। जदों मूर्ति खिसकन लगती है उदों फिर तस्वीर का दर्शन कर लो, सतगुरु जी का दर्शन कर लो। फिर बार बार अभ्यास ऐसा किया जाए कि वो हिरदे च बस जाएगी, उसदे नाल फर्क पैना शुरू हो जाएगा। पर इस तरह नहीं होना कि असीं केवल ते केवल आड़ पूरा करिए, इस तरह गल नहीं करनी। हौली हौली इस पासे भजन बाणी वाले पासे तुरन की कोशिश करिए। असीं माता जी का दिन मना रहे हैं और माता जी के जीवन विचों ये सीखिए कि माता जी ने जिस दृढ़ता नाल अपने सतगुरु गुरुपति के चरणों से भरोसा रखिया, जिस तरह की उन्होंने सेवा की, जिस तरह उन्होंने वचन मनिया, असीं भी वचन मनते हुए, सेवा करते हुए, भजन बाणी करते हुए
अपने इस जिंदगी के मार्ग को सवार सकीए। सो अज के इस महान अवसर से माता जी के शहीदी पुरब से सीखण वाली गल यही है जिहड़ी सतगुरु सच्चे पातशाह ने गुरबाणी च कही है कि बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करें। वड्डियां दियां कथा कहानियां का महात्म ही है कि वह पुत्रां नूं सपुत्र बना दिंदियां ने। असीं जतन करिए, पर जतन अपने आप नहीं होना, बख्शिश नाल होना है। आम करके असीं कहने करो जतन जे होए मेहरबाना, पर उत्थे शब्द जे आया कभी ख्याल रखना, करो जतन। मैं जतन कर सकता हाँ, पर कदों जे होए मेहरबाना, जे ये मेहरबान हो गया, सतगुरु मेहरबान होया तां जतन होना, उन्हां चਿਰ जतन भी नहीं होना। इस वास्ते सिख कोल केवल ते केवल ये है समर्पण भावना नाल अरदास करे, सच्चे पातशाह तू प्रवान कर लै, जे हो जे भी हाँ प्रवान कर लै, साडी झोली विच अपनी बख्शिश पा दे, साडी झोली विच अपनी शरधा पा दे, सिक्खी पा दे। सो इन्नियां बेनतियां करदा होया माता जी के चरणों में सिर नवाउंदा होया सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरणों च नमस्कार करता होया सारे माई भाई वर्ज कर गज के कहो धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह।